हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपको वर्णमाला बता रहे थे। तो वर्णमाला में हम कल आपको स्वर के बारे में बताया था। आज हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 33 होती है और दो द्विगुण व्यंजन मिलाकर 35 व्यंजन हो जाते हैं। व्यंजन के 4 भेद हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण बाह्य प्रयत्न के आधार पर। चौथा नंबर है पेशीय तनाव के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम है निरानुनासिक व्यंजन और वर्गीय व्यंजन या फिर अलोक व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन का अन्य नाम है संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। जैसे हम स्पर्श जिसमें जिह्वा, तालु, कंठ, ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग का काखा गाघा अंगा, चा वर्ग का चाछा जाझा इया, ता वर्ग का ताथा दाधाना, पा वर्ग का पाफा बाबा माँ। इस तरीके से ये स्पर्शी व्यंजन हैं। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसका उच्चारण जिह्वा के कंठ, तालु, मूर्धा के निकट आने से होता है, किंतु जिह्वा जो है स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या 4 है: या, रा, ला, वा। और या वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु रगड़ या घर्षण के साथ निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसमें श, श, स, ह आता है। उच्छिप्त या द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को झटका मार के हट जाती है उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़, ढ़। और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो दो भिन्न स्वरों व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ जो है वो का और मूर्धन्य श से मिलकर बना हुआ है। त्र आधा त और र से मिलकर बना हुआ है। ज्ञ ज और या से मिलकर बना हुआ है। श्र श और र से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद। इसके निम्नलिखित भेद हैं: स्पर्श व्यंजन का, ख, ग, घ, ज, झ, ट, ठ, ड, ता, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। और संघर्षी व्यंजन में च, छ, ज, झ आते हैं। और संघर्षी श, स, स तीनों सा आते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं और लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र है और उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ है। अंतस्थ या अर्धस्वर या व है। अनुनासिक स्वर ञ, या, अड़ा, न, म आते हैं। और उच्चारण बाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर को व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है: प्राण या श्वास के आधार पर, कंपन या घोषत के आधार पर। प्राण या श्वास के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अंतस्थ और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। जैसे क, ग, ज्ञ, च, ज, ञ, टा, ड, अण, ता, द, न, पा, ब, म। और अंतस्थ या, र, ल, व और सभी स्वर अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसका सूत्र है 135 प्लस अंतस्थ प्लस स्वर और इसकी संख्या 30 है। अब दूसरा नंबर है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। जैसे इसका सूत्र है 24 प्लस ऊष्म। ग, घ,
नहीं, ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, श, ह। इनकी संख्या 14 है। कंपन या घोषक के आधार पर व्यंजन के भेद। इसके दो भेद होते हैं, अघोष, घोष या सघोष। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में तंत्रियों में कंपन नहीं होती उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तीनों श आते हैं। जैसे इसका सूत्र है 12 सकार, क, ख, ग, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, स, श। ये 13 वर्ण होते हैं। और घोष या सघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ वर्ण और सभी स्वर आते हैं। जैसे इसका सूत्र है 345 अंतस्थ प्लस ह प्लस स्वर। इसमें ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, या, र, ल, व, ह और अ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 31 होती है। वर्णों का उच्चारण स्थान। थैंक यू दोस्तों। और आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। और जो चैनल पर नए आए हों वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।